दूसरा कोई रास्ता नहीं। सो जानब सत्संग प्रभाव, इसीलिए कहा गया सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसीलिए आगे कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे अंदर सद विवेक पैदा नहीं। क्या करें, किधर जाए, कैसे चलें, जिंदगी जीने का जो रास्ता है, जिंदगी कैसे जिए, क्या तरीका है, कैसे शांति पाएं, ये बिना सत्संग के ये विवेक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं। और सत्संग भी मिलता है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब सत्संग मिलता नहीं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, चल रहे सत्संग में कोई मेहमान ही आ जाएंगे हैं तो रुक जाए। महापुरुष कहते हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। आनंद और कल्याण के लिए सत्संगत मुद मंगल मूला, आनंद और कल्याण को प्रदान करने के लिए जो सत्संग है वो जड़ है। क्या है? जड़। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, वही फल है। और सारे साधन क्या है? फूल है। क्या है? फूल। किसी की पेड़ में फूल लगे और फल न लगे, फल का इंतजार करते फूल लगे और झड़ जाए तो रखेंगे? कुछ दिन इंतजार करेंगे, अगली बार नहीं, फूल तो लगा था लेकिन फल, कहते हैं फूल लगा था लेकिन फल नहीं लगे, गिर गए, फिर काट देते। तो कहते सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूल। वही सिद्धि के लिए फल है और सारे साधन क्या हैं? फूल। कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, परस परस कुधातु सुहाई। सठ भी, जो अज्ञानी भी हैं वे भी सुधर जाते हैं सत्संग को प्राप्त करके। पारस परस कुधा सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है? सोना। तो अगर हम लोहे के समान हैं तो किसके समान बन जाना चाहिए? सोने के समान बन जाना चाहिए। तब तो समझ लो सत्संग मिला है। और अगर लोहे से लोहे ही रह गए फिर सत्संग मिला नहीं। इसलिए सोना बनने का प्रयास करें। क्या बनने का प्रयास करें? नहीं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। महापुरुष ने फार्मूला बदलाया, सठ सुधरे सत्संगति पाई और पारस परस कुधातु सुहाई। सठ से सठ दुष्ट भी सुधर जाते हैं। किससे? सत्संग प्राप्त करके। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, तो क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं जो हम ना सुधरे हैं? आगे कहते हैं कि सत्संग की महिमा गाई, अब कुसंग की महिमा गाते हैं। किसकी महिमा? कुसंग, उल्टे संग की। कि विधिवश सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। कभी कभी सज्जन भी कुसंग में पड़ जाते हैं। किसमें पड़ जाते हैं? कुसंग। अच्छे लोग भी बुरे संग में पड़ जाते हैं। विधिवश, विधि का मतलब किसी कर्म के भाग्य द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म का जो माध्यम बन जाता है। सज्जन भी कुसंग, बुरे संग को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन संग पाकर भी फनि मनि सम निज गुण अनुसर है। बुरा संग मिल तो गया। बहुत लोग कहते क्या करें, हमारी बहू खराब आ गई, कोई कहता बेटा खराब है। कहते हैं महापुरुष कहते हैं विधि बस सुजन कुसंगति पर ही। ऐसे कोई विधान है आपके कर्म का? क्या है? विधान है। विधि बस सुजन कुसंगति पर ही। कुसंगत में पड़ जाते हैं सज्जन भी, लेकिन कहते हैं फनि मनि सम निज गुण अनुसर है। सांप के मड़ की तरह। किसकी तरह? सर्प के मड़ की तरह अपने ही गुण का अनुसरण करते हैं। मणि सांप के संग पा जाती है तो क्या मणि की चमक, जो प्रकाश देने की क्षमता है, वो गायब हो जाती है? वो गायब होती, वो चमक ज्यों की त्यों रहती है।
ऐसे संयोग से विधि बस कभी आपको कुसंग मिल जाए तो अपने संस्कार को, अपने विचार को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को चमक ज्यों का त्यों बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि संग उल्टे संगत में आ गए तो हम उल्टे बन जाए। महापुरुष कहते हैं विधि बस सुजन को संगति पर ही और फनि मन सम निज गुण अनुसरही। विधि के बस विधान ऐसा कुछ है, कर्म का विधान है, कुछ संग मिल जाता है। लेकिन जैसे मणि को सर्प का संग मिल गया, विषधर का, विष वाले का संग मिल गया, तो मणि ने विष नहीं ग्रहण किया, अपनी चमक को ज्यों का त्यों रखा। ऐसे हमें कभी किसी कारण बस कुसंग मिल जाए तो अपने चमक को, अपने लक्ष्य को, अपने आनंद को, अपने शांति को बरकरार रखना चाहिए, तब हमारी कीमत है, नहीं तो कीमत नहीं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। संत की महिमा गा रहे हैं, साधु की महिमा गा रहे हैं। कहते साधु की महिमा ब्रह्मा विष्णु शंकर भी गा पाते नहीं। विधि हरि हरि कवि को विद बानी कहा साधु महिमा सब जानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, कवि माने जो कविता लिखते हैं, कोविद माने विद्वान और बानी माने सरस्वती। विधि हरि हरि कवि कोविद बानी और कहा साधु महिमा सब जानी। ये साधु की महिमा कहने में संकोच खाते हैं। क्या खाते हैं? संकोच। जितना कह रहे हैं महिमा पता नहीं कितना है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए आपके घर पर, तो आपके यहाँ जो हल्का फुल्का चाय नाश्ता लेकर जाए संकोच खाते हैं कि तो बहुत बड़ा धनी आदमी क्या है, धनाढ्य है, और ये है हल्का फुल्का, नहीं समझते। तो कहते हैं विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहा तो साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मन गुण गण जैसे। जैसे साग बेचने वाला हो, साग सब्जी बेचने वाला हो, मणि के गुण की महिमा ना कह पावे कि कितनी कीमत का मणि है, जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ऐसे कहते हैं सो मैं संत की, साधु की महिमा मैं नहीं गा पाता जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि के गुण की कीमत बता सकता नहीं। आगे वर्णन किया कि बन्नौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध करे दो। बंदो संत समान चित, संत जिनका चित्त समान होता है। क्या होता है? समान। हित अनहित नहीं कोई, ना उनका कोई हित होता है और ना कोई अनहित होता है। कैसे? अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर जो। जैसे फूल होता है, एक हाथ ने फूल को तोड़ा और एक हाथ फूल को सूंघ रहा है, दोनों को बराबर सुगंध देता है? नहीं देता। फूल ऐसा थोड़ा करता है कि इसने तोड़ा तो इसको मत दो सुगंध, देता है कि नहीं देता? कहते संत का जो चित्त होता है, संत का हृदय होता है, इसी प्रकार से होता है। ना उनका कोई हित होता है और ना कोई अनहित होता है। हाँ, लोग नहीं समझ पाते इस बात को। तुलसीदास ने वर्णन किया कि बंधो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। दोनों को समान सुगंध देता है। इस हाथ ने तोड़ा उसे भी, इस हाथ ने संभाल कर अपने पास रखा उसे। ऐसे ही संत महापुरुष सभी का भलाई ही करते, चाहे कोई हित उल्टा समझे और चाहे अच्छा समझे। बंधु
संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल बिने सुन करी कृपा राम चरण रति देव। संत सरल चित जान कहते ही जगत हित। देखो तुलसीदास कितने महान हैं, कितने समझदार हैं, कितने विवेकवान हैं। कहते संत सरल चित जगत हित। संत का हृदय सरल होता है, जगत के हित के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। जान स्वभाव सने, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। तो कहते बाल बिने सुनिकन कृपा रामचरण रत देव। इसलिए मैं बालक के समान हूं। किसके समान हूं? बालक के समान। बाल बिने, मेरी बिने बालक के समान समझ करके सुन कर कृपा, मेरे ऊपर कृपा करके रामचरण रत देव, मेरे हृदय में प्रभु के चरणों में रत प्रेम प्रदान करिए। किससे मांग रहे हैं? संत महापुरुषों से। कि आपका हृदय सरल होता है, संसार के हित के लिए होता है, तो मेरा भी भला हो। क्या कहते हैं? मेरा भी भला हो। बाल विनय, मैं बालक के समान विनय करता हूं, छोटा बन करके विनय करता हूं। मेरी बाणी सुन करके कृपा करके प्रभु के चरणों में प्रेम बख्शिए, ताकि मेरा प्रभु के चरणों में प्रेम। तो ध्यान देना बंधुओं, रामचरितमानस से तुलसीदास की महानता दिखाई पड़ती है। हृदय कितना महान था, कितना हृदय महान बन गया। कहते हैं कि जो सुमिरत भयो भांग थे तुलसीदास। तुलसीदास भांग के समान थे। किसके समान थे? भांग के समान। लेकिन रामचरितमानस की रचना किया किसके माध्यम से? कहते गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, और ते कर विमल विवेक विलोचन, बरनो रामचरित भव मोचन। गुरु महाराज कमलों चरणों की धूल की कृपा से अपने विमल नेत्रों को विमल करके रामचरित्र का वर्णन करता हूं। गुरु के धूल की महिमा। थोड़ा सा भजन है, फिर आप लोग टाइम हो गया। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी।
धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी मस्तक पर जिसने धारण की उसकी तो तकदीर बनी मस्तक पर जिसने धारण की उसकी तो तकदीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और
पाश